Hello, friends. Let's begin with the 40th episode of महाभारत. धीरे धीरे शनैः शनैः हम कुरुक्षेत्र के बहुत समीप आते जा रहे हैं और वहाँ पे होने वाले विनाश के हर कारण को बहुत बहुत निकट से देख रहे हैं. कितनी प्रतिज्ञाएं, कितने वरदान और कितने श्राप उस रणभूमि में पूरे हुए, इस बात को भी समझ रहे हैं. तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई और पांडव लोग वन को निकल पड़े. और अब 40वें एपिसोड में, 40th एपिसोड में हम धृतराष्ट्र की बेचैनी देखेंगे कि जब पांडव वहाँ से चले गए तो उसका मन बहुत बेचैन हुआ, क्योंकि गलती तो कर बैठे थे और पता था इस गलती का अंजाम अच्छा नहीं होगा. So in this episode 40 we will talk about the unease of Dhritarashtra and other events जैसे दुर्योधन की बेवकूफ़ी. तो पांडवों के वन जाने के उपरांत धृतराष्ट्र बहुत चिंताग्रस्त थे और उनके मन में कई अनिष्ट ख्याल आ रहे थे. उन्होंने विदुर को स्मरण किया और उनसे मन की शांति का उपाय पूछा. उन्होंने उन्हें पुनः सुमति दी. हमेशा कहते थे संधि कर लो, पांडवों के साथ अन्याय मत करो. और कहा कि पांडवों को राज्य वापस देना चाहिए, उन्हें वन से बुलाना चाहिए, संधि करनी चाहिए. उनसे बिगाड़ना उचित नहीं है, उनसे बैर उचित नहीं है. क्रोध में धृतराष्ट्र ने विदुर को निकल जाने को कहा तुम राज्य से चले जाओ. अब विदुर जैसे बुद्धिमान इंसान को, व्यक्ति को, जब कोई राज्य से जाने को कहता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है. और विदुर तुरंत उस राज्य को छोड़ के रथ पे बैठे और पांडवों की तरफ निकल पड़े. वो उसी समय रथ लेकर काम्यक वन में उनके पास पहुंच गए. वहाँ युधिष्ठिर ने और बाकी सब पांडवों ने और द्रौपदी ने उनका बहुत आदर किया. तब उन्होंने वहाँ का हाल बताया कि क्या चल रहा है हस्तिनापुर में. कुछ समय उपरांत धृतराष्ट्र को बहुत डर लगा कि अगर बुद्धिमान विदुर भी पांडवों के साथ मिल जाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा. तो उन्होंने बहुत पश्चाताप करने का नाटक किया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो. उन्होंने विदुर के लिए बहुत नौटंकी करी और संजय को वहाँ भेजकर उन्हें वापस बुला लिया. विदुर तो समझदार थे ही, बात नहीं बढ़ाई और वापस चले गए. दुराचारी दुर्योधन ये सुनकर बहुत दुखी हुआ. उसने कर्ण, शकुनी आदि के साथ मिलकर उनकी वनवास में ही हत्या करने की योजना बनाई. अब आप सोचें, कर्ण कोई कम नहीं था, हर दुष्कर्म में उनके साथ था. महर्षि व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से ये सब समझ गए कि वो वन में जाके पांडवों की हत्या करना चाहते हैं. तो उन्होंने उनको वहाँ पहुँचकर वहाँ उनको दर्शन दिए, दुर्योधन को, और उनको लोभ का परिणाम समझाया कि अच्छा नहीं होगा, अनिष्ट होगा. उन्होंने बताया कि ऋषि मैत्रेय जी उनके पास आएंगे और उनको किसी अपमान या किसी तरह की उनकी बात का विरोध मत करना, क्योंकि ऋषि मैत्रेय जी वहाँ पे किसी कार्यवश पहुँचेंगे और उन्हें उनको बहुत सत्कार देना है और उनका विरोध नहीं करना. धृतराष्ट्र ने भी अपनी असहायता दिखाई और कहा कि दुर्योधन उनकी कोई बात नहीं सुनता है. तो वेद व्यास जी के जाने के बाद ऋषि मैत्रेय वहाँ पहुँचे. वह काम्यक वन में पांडवों से मिलकर आ रहे थे और उनके मन में बहुत सारे विचार थे. वो थोड़ी सद्बुद्धि देना चाहते थे. उन्होंने दुर्योधन और धृतराष्ट्र को पांडवों का बल और प्रभाव बताया. उन्होंने पुनः याद दिलाया कि वो देवों के पुत्र हैं और वो अजय हैं, कि कैसे भीम ने जरासंध और अब किरमीर राक्षस का भी वध कर दिया है. वह अति बलशाली है. भगवान कृष्ण उनके संबंधी हैं और द्रुपद भी, वह अजय हैं. ये सुनकर दुर्योधन तो जलन से और बहुत क्रोध से भर गया. उसने ऋषि मैत्रेय का अपमान करते समय मुस्कुराकर बहुत सरकास्टिक तरह से कटाक्ष करते हुए पैर से ज़मीन कुरेदने लगा. ये बहुत
उद्दंड काम है, किसी का अपमान करने का तरीका है, और अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंकने लगा अपनी थाइस पे। मैत्रेय जी तो ये देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने उसकी इस उद्दंडता और बदतमीजी को देखकर उसे श्राप दिया और कहा कि मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार कर रहा है और और पांडवों के बीच में घोर युद्ध होगा और भीमसेन अपनी गदा से तेरी जांघें तोड़ेंगे। उनका ऐसे कहते ही धृतराष्ट्र उनके चरणों में गिर गए और उसका निवारण पूछा कि कैसे इस श्राप से मुक्त हों। तो उन्होंने कहा कि अगर वह उनसे संधि कर लें तभी ये श्राप नहीं लगेगा। बाद में हम जब कहते हैं कि भीम ने नियमों का उल्लंघन किया, जांघ पे गधा नहीं मारते हैं मल्ल युद्ध के हिसाब से, गदा युद्ध के हिसाब से, तो हमें फिर याद करना है कि वो तो श्रापों से भरा हुआ था, किसी की प्रतिज्ञा से और किसी के श्राप से ये तो होना ही था। तो उन्होंने कहा कि अगर संधि हो तब ये नहीं होगा, पर अगर ये ना होता तो महाभारत कैसे होती और कुरुक्षेत्र इतना भयावना कैसे होता। हम अक्सर कहते हैं कि भीम ने नियम तोड़े, पर शायद श्राप ही पूरा हुआ था। भीम की उसकी जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा उसी श्राप को पूरा करने का एक तरीका और अवसर बन गई थी। ये पूरी कथा श्रापों, प्रतिज्ञाओं, वरदानों से ओतप्रोत है। विदुर जी ने पुनः धृतराष्ट्र को बताया कि जो भीम किरमीर जैसे भयंकर राक्षस को आसानी से मार सकता है, उसके क्रोध से बचना चाहिए, उसको ललकारना नहीं चाहिए और अपमानित नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी काम्यक वन में पांडवों से मिलने गए। कृष्ण उनकी दुर्दशा पर बहुत दुखी थे। अर्जुन ने उन्हें शांत किया, उनकी स्तुति की। अर्जुन कृष्ण की आत्मा और सम्मान थे। अर्जुन ने उन्हें उनकी भव्यता सुनाई, याद दिलाया कि आप तो स्वयं भगवान हैं। और नर और नारायण दोनों ने अपनी मित्रता और अवतार लेने का कारण याद किया कि हम तो आए ही दुराचारियों का संहार करने हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की 4 कारणों से उन्हें अपनी रक्षा करने को प्रेरित किया। उसने कहा कि आप मेरे संबंधी हैं, मैं अग्निकुंड से उत्पन्न हुई हूँ, मैं गौरवशाली हूँ, और तीसरा, मैं तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूँ, तुम्हारी सखा हूँ, और आप समर्थ हैं। इन वजहों से आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण द्रौपदी का अभिप्राय और क्रोध समझ रहे थे और बोले कि कल्याणी, तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियां भी ऐसे ही 14 वर्ष पे रोएंगी, उनकी चिता के आगे परेशान होंगी, दुखी होंगी। मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा और सम्मान वापस दिलाऊंगा। ये अपमान, सम्मान और बदले की भावना से भरा हुआ युद्ध था। उन्होंने शिशुपाल के मित्र शाल्व राजा के वध की भी बात बताई और कहा कि जैसे उन्होंने उसे पराजित किया, वैसे ही कुरुक्षेत्र में आपके दुश्मन पराजित होंगे। ये सारी शतरंज की बिसात बिछ गई थी और धीरे धीरे युद्ध की रणभूमि की गूंज सुनाई देने लगी थी। युद्ध का डंका बज चुका था। द्रौपदी के अपमान से, भीम के क्रोध से, युधिष्ठिर के प्रतिशोध से, अर्जुन के शौर्य से और कर्ण की बेवकूफ़ी से, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा से, दुशासन की नीचता से और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से और महत्वाकांक्षा से। So in the next episode 41, we will learn how Arjun plans to get दिव्य अस्त्र। वो दिव्य अस्त्र लेने कैसे शंकर जी को प्रसन्न करता है और स्वर्ग जाता है। Till then, leave your comments behind and have a nice day.